इस समय की जो वर्तमान सरकार है, इसने पूंजीपतियों के लिए तो अपना खजाना खोल दिया है। 50 लाख करोड़ रुपया इन्होंने अदानी और अंबानी का माफ कर दिया, और आशा वर्कर्स के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं। जो बजट अभी आया है उसमें भी आशा वर्कर के लिए इन्होंने कोई प्राविधान नहीं किया। एक झुंझुना इन्होंने दिया है आयुष्मान कार्ड का। उस आयुष्मान कार्ड से क्या होना है आप लोग खुद जानती हैं, जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, क्या उनको उससे कोई सुविधा मिलनी है? कुछ भी उससे नहीं मिलने जा रहा। सरकारी अस्पतालों के बजट भी ये लोग लगातार कम करते जा रहे हैं, दवाइयों का पैसा लगातार कम करते जा रहे हैं। इन्होंने तमाम लोगों को बेगारी पे रखना शुरू किया है। मिड डे मील वर्कर्स, उनका वेतन 2000, वो रसोइया जो खाना बनाती हैं उनसे झाड़ू पोछा से लेके सारे काम वो करवाते हैं। आप लोग भी जब से यूनाइट हुए हैं, एक यूनियन बनाया है, तब से कुछ चीजें आपकी जो है ये लोग मानना शुरू किए हैं। सब बहनें आज मांग कर रही हैं कि 2000 में दम नहीं, 21,000 से कम नहीं, तो कौन गलत बात मांग रहे हैं? कोई भी, हमारे पुलिस के साथ भी यहाँ बैठे हैं, वो खुद बताएं कि क्या 2000 में महीने में खर्च चलाया जा सकता है महीने भर का? तो इस तरह की जो सरकार बेइंसाफी कर रही है उसके खिलाफ ये हमारी लड़ाई है। जो 12 महीने का कोविड का पैसा मिला था, उस समय भी सरकार कह रही थी कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, जिस पे लखनऊ में धरना आप लोगों ने दिया था, उसके बाद वो फंड रिलीज हुआ। केंद्र सरकार का 19 महीने का 1000 महीने के हिसाब से बकाया है, जिसकी मांग भी हम लोग लगातार कहते रहे हैं। इस बार उन्होंने माना ये पैसा हम 19,000 रुपया सभी आशाओं का जो 1000 रुपया के हिसाब से 19 महीने का बकाया है वो दिया जाए। हम लोग लेकिन उससे भी बढ़ के बात कर रहे हैं कि कोविड काल सरकार द्वारा घोषित 24 महीने रहा है। यहाँ की सरकार नहीं, WHO ने भी कहा कि कोविड काल में आपके जो जरूरी सेवाएं थी, स्वास्थ्य और सुरक्षा के अलावा, सारे लोग घरों पे बैठ गए थे। सड़कों में अगर कोई था तो आशाएं थी, पुलिस थी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी थे। इसके अलावा सारे लोग घरों में बैठ गए थे दुबक के। उस पीरियड में आपने घर घर जाकर लोगों को दवाइयां दी, आपने लोगों की सेवा की, और उस काल का 24 महीने का काल घोषित किया था सरकार ने, लेकिन 19 महीने का केवल पैसा देने को तैयार हुए। जबकि WHO ने कहा था कि आशा वर्कर सबसे बड़ी जो है बैरियर थी। कोविड काल में सबसे ज्यादा काम किया हिंदुस्तान की आशा वर्कर्स ने किया, और तमाम लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। इसके बावजूद भी ये सरकारें पैसा खाने में विश्वास करती हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो बड़े ईमानदार हैं, जोगी जी कहते हैं वो बड़े ईमानदार हैं। अभी आज जो CJI आपके सड़क से गुजरेंगे, कल ही उन्होंने एक फैसला किया है, बांड के द्वारा जो है पैसा ले रहे थे जो चुनाव के लिए चंदा, उस पे रोक लगी है, और कहा है कि इसकी घोषणा करिए कि ये पैसा किसने दिया है, कौन सा पूंजीपति ये पैसा दे रहा है और किसका काम मोदी कर रहे हैं। वो साफ निकल के आया है कि अदानी और अंबानी है, जिनका ये कर्जा माफ करते हैं, जिनके लिए इन्होंने पैसे का अंबार लगा दिया है। जो अदानी, इनका यार मोदी जी का जो अदानी 250वें नंबर पे था 2014 के पहले, वो पिछले साल दूसरे नंबर का दुनिया का पूंजीपति बन गया। वो आप सबकी ही लूट का पैसा है, जिसके बल पर वो दूसरे नंबर का पूंजीपति बना है। उसको छूट देने के लिए, उसको कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है। लेकिन जो कर्मचारी, आपकी ड्यूटी 2-4 घंटे की नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है, अनिवार्य सेवा है। आपको रात में कोई जच्चा बच्चा के लिए फोन करता है तो 12 बजे रात आप उसको लेके अस्पताल जाती हैं। आप अपने छोटे बच्चे को छोड़ के अस्पताल जाती हैं, आपको मातृत्व लाभ नहीं मिलता। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई चाहे नियमित कर्मचारी हो, चाहे आपका डेली वेजेज का कर्मचारी हो, किसी तरह का कर्मचारी हो, महिला कर्मचारी है,
तो उसको 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलना ही मिलना चाहिए। और वो मातृत्व अवकाश पूरी तरह से वो छुट्टी और उस पीरियड का पूरा पैसा मिलना चाहिए। यही तो मांगे हैं जो आप लोग कर रही हैं सरकार से। और सरकार ने लिखित उस चीज को माना है 45वें 46वें श्रम सम्मेलन में कि आशा वर्कर्स स्वयंसेवी नहीं है, कर्मचारी हैं, लेकिन उसको लागू करने में इनकी मंशा नहीं है, उसको लागू नहीं करना चाहते। ये लागू तभी होगा जब इस लड़ाई को आप और तीखा करेंगे, इनसे और दो हाथ करने के लिए आप तैयार होंगे। पूरे देश में जब आप हड़ताल पे पूरी तरह उतर जाएंगी और सरकार की घेरेबंदी करेंगे, तभी ये मानने को तैयार होंगे कि हम लोग केवल मांग करते हैं कि आप महीने में 2 दिन यूनियन को दीजिए और 2 दिन में भी 4-6 घंटे का समय। आप अपनी इस ताकत को जिस दिन बना लेंगे तो ये सरकार घुटने टेकेगी और आपकी मांगों को मानेगी, आपकी लड़ाई आप जीतेंगी। जिस तरह से आपका सन 19 से पैसा जो पड़ा हुआ था उसको इन्होंने देने के लिए हामी भरी है, तो और भी जो चीजें हैं उनको भी हामी भरवाने का काम बहनों आपको ही करना है। वो ताकत आपको ही बनानी है और उसी के बल पे ये झुकेंगे और इनको आप झुकाएंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।